गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 4, लेकिन लेक्चर 4 से पहले लेक्चर 3 में आपको 2 प्रश्न गृह कार्य के दिए गए थे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 3x + 12 = 0, 3x = 0। दूसरा प्रश्न था चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। पहला प्रश्न 5m + 7 = 17, y - 4 = -7। दोनों ही प्रश्न आप लोगों ने अपनी HW की कॉपी में हल कर लिया होगा, ऐसा हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी हमेशा समय पे गृह कार्य करते हैं। ध्यान से देखेंगे। अब मैं इन दोनों प्रश्नों को आपको हल करके बता रहा हूँ, ताकि आप ये देख सकें कि आपने जो किया वो आपका कितना सही है। ठीक है, आ जाइए। पहले दूसरा प्रश्न, दूसरे का मैं इधर से कर देता हूँ। y - 4 = -7। माइनस का है तो हम प्लस का लिखते हैं। पहले भी कहा था माइनस का है तो प्लस का लिखेंगे, प्लस का है तो माइनस का, गुणा का है तो भाग करेंगे, भाग है तो गुणा। तो हम लिखेंगे दोनों ओर +4, यानी कि 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर आ जाइए। y - 4 था, +4 हमने कर दिया, -7 था, +4 हमने कर दिया। तो यहाँ y बच गया और यहाँ -3, क्योंकि 7 बड़ा है 4 छोटा है, दोनों के विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं। दूसरा पहला सवाल 5m + 7 = 17। दोनों ओर, अब प्लस का 7 है तो हम लिखेंगे दोनों ओर 7 घटाने पर, प्लस है तो माइनस, तो दोनों ओर 7 घटाने पर, दोनों ओर 7 घटाएंगे तो 5m + 7 - 7, और इधर 17 - 7, क्योंकि 7 कम कर रहे हैं, प्लस का था तो 7 में 7 चला गया, बच गया 5m = 10। अब आपके पास 10 आ गया। अब 5 और m में क्या संबंध है? गुणा का। तो हम क्या करेंगे? भाग। क्या भाग करेंगे? 5 के साथ m और 5, यानी कि चर राशि m के साथ कितना गुणा हो रहा है? 5। तो 5 का ही भाग देंगे ताकि वो संख्या हट जाए, चर राशि शेष रह जाए। तो यहाँ दोनों ओर 5 का भाग देने पर, दोनों ओर 5 का भाग देने पर दे दीजिए। 5m / 5 और 10/5, 5 से 5 घट गया m, और 5 दूनी 10। देखो 5 से 5 घट गया और 5 × 5, 5 दूनी 10, तो m का मान आ गया =2। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं प्रश्न 1। प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हल कर रहे हैं तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप चरण वगैरह लिखें, बिना चरणों के भी आप सीधा हल कर सकते हैं। कैसे? 3x + 12 = 0। पक्षांतरण करने का मतलब है 12 प्लस का था तो इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। तो हम लिखेंगे 3x = 12, इधर आते किसका हो गया? माइनस का हो गया। हमें x का मान ज्ञात करना है, -12, 3 और x में गुणा का संबंध था तो इधर आते किस में बदल गया? भाग में। x बराबर भाग और गुणा में अगर एक ही बार माइनस हो संख्या, मतलब प्लस और माइनस में हो, तो हमेशा उत्तर माइनस का आता। तो -3 × 3 = 3, 3 × 4 = 12, तो x का मान आ गया
4, क्योंकि 3 से कट गया, 3 से 3 एक बार और 3 चौक 12, लेकिन माइनस का माइनस, तो माइनस 4 बार कट गया। अगला प्रश्न, 3x बराबर 0 है, x बराबर 0 वही था, गुणा में था 3 तो भाग में आ गया। 0 में किसी भी संख्या का भाग दीजिए या 0 को किसी से गुणा कीजिए, आंसर 0 ही आता है, तो x का मान आ गया 0, x बराबर 0। इस प्रकार आपका SW का जो 2 प्रश्न दिया गया था गृह कार्य का वो कंप्लीट हुआ। अब आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3। कौन सी शुरू करेंगे? 4.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और 4.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यह गया। इसी का पहला प्रश्न है, 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2। प्रश्न नंबर 2 दूसरा है, 5t प्लस 28 बराबर 10। तीसरा क्वेश्चन, a/5 प्लस 3 बराबर 2। 3 प्रश्न मैं आपके सामने हल करवा रहा हूँ। समीकरण वही हल करने का तरीका, प्रश्न तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 3 प्रश्न हल करवा रहा हूँ। आवश्यकता पड़ी तो एक आध प्रश्न और करवा दूंगा। बाकी शेष प्रश्न इस प्रश्न वाली 4.3 का जो पहला प्रश्न है, इसके जो बचे हुए प्रश्न है पहले प्रश्न की, वो आपको सभी को रफ कॉपी में हल करना है किताब में से देखकर। हाँ जी, सबसे पहले प्लस या माइनस है तो पक्षांतरण करते हैं। तो आपके पास आ गया 2y बराबर 37/2 था, ये प्लस की थी, इधर आते ही 5/2, क्योंकि प्लस में है तो संख्या माइनस से बदल जाती है, माइनस में है तो प्लस में। अब 2y का तो 2y रहेगा। जब संख्याएं बटे में हो और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो वो संख्याएं लघुत्तम से हल होती है। तो एलसीएम लेंगे हम इन दोनों का। तो दोनों की हरों का एलसीएम कितना आ गया? 2। 2 का भाग 2 में कितनी बार गया? 1 बार। 1 को 37 से गुणा करेंगे, 37 एकम 37 माइनस 2 का भाग 2 में कितनी बार गया? 1 बार। 1 को 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5। 2y बराबर 2 का 2, 37 में से 5 गए तो 32। 2y बराबर 2 से काट दो 32 को, कितनी बार गया? 16 बार। 2 एकम 2 और 2 से 32 कट गया 16 बार। अब y और 2 में गुणा का संबंध है तो 16/2 आ गया, क्योंकि गुणा था, गुणा किसमें बदल गया? भाग में। तो y बराबर 2 8 16, तो y का मान आ गया आपके पास 8। अगला प्रश्न 2, 5t प्लस 28 बराबर 10 ये सवाल था। तो 5t बराबर 10 और 28 इधर आते ही किसका हो गया? माइनस का, क्योंकि प्लस था, प्लस आते ही पक्षांतरण होते ही किसमें बदल गया? माइनस में। अब आपके पास हो गया 5t बराबर माइनस के 18, क्योंकि 28 के चिन्ह माइनस है, 10 के चिन्ह प्लस है। विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह में वही संख्या का चिन्ह लिखा जाता है जो संख्या बड़े चिन्ह की हो, तो बड़ा माइनस वाला है। अब t बराबर -18, 5 आ जाएगा भाग में, क्योंकि 5 और t में गुणा का संबंध है।
तो गुणा किसमें बदल गया, भाग में। इस प्रकार आपके पास t बराबर -18/5। अगला क्वेश्चन, a/5 + 3 बराबर 2। पहले 3 इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, तो a/5 बराबर 2 - 3, तो a/5 बराबर -1। अब a बराबर -1 था और 5 भाग में था, तो इधर आते किस में बदल गया, गुणा में। तो a बराबर -5 एकम 5, तो a का मान आ गया -5। इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्नों को आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 2, देखिए प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही हेडिंग वही है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 2 ब्रैकेट में x + 4, पहला प्रश्न है 2 ब्रैकेट में x + 4 ब्रैकेट बंद बराबर 12 हो गया। फिर है 3 है, ब्रैकेट से बाहर 3 है, ब्रैकेट में n-5 ब्रैकेट बंद बराबर 21, और एक है -4 ब्रैकेट बंद 2 + x और बराबर में है 8। इस प्रकार ये है समीकरण वही है, बस थोड़े से समीकरण हल्के फुल्के चेंज कर रहा है। अब की बार ब्रैकेट में दे दिया तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। तरीका, इस ब्रैकेट के बाहर कितना है, 2, ब्रैकेट और 2 में क्या संबंध है, गुणा का, तो 2 इधर आते ही किसमें बदल जाएगा, भाग में। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि या तो इस 2 को x से भी गुणा कर लो और 2 को 4 से गुणा कर लो, बाद में पक्षांतरण कर लो, एक ही बात है। जैसे मैं इसको भाग को इधर ला रहा हूँ तो x + 4 बच गया, 12 के बटे में 2 आ गया, 12 के बटे में 2 आ गया। तो x + 4 2 से कट गया 6 बार। अब पक्षांतरण कर लीजिए, x बराबर 6, 4 इधर आते ही माइनस का हो गया, तो x का मान 6 में से 4 गया तो 2। सवाल कंप्लीट हुआ। इसी का दूसरा तरीका मैंने आपसे एक और कही थी कि x + 4 बराबर 12 है, तो ये 2 इससे भी गुणा है, 2x, 2 4 से भी गुणा है, 8 बराबर 12, 2x बराबर 12 - 8, 2x बराबर 4, 12 में से 8 गया 4, और x बराबर 4/2, x बराबर 2 × 2 2 दूनी 4। x का मान कितना आ रहा, वही 2 आ रहा है। तो आप दोनों में से कोई से भी तरीके से हल कर सकते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 चल रहा है। तो n-5 रह गया और 21 बटे में आ गया 3, क्योंकि गुणा था भाग में। n-5 बराबर 7 बार गया, n बराबर 7 था ही, 5 इधर आते किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो n बराबर 7 और 5 होते हैं 12, तो n का मान आ गया 12। इस तरफ आ जाइए, प्रश्न नंबर 3 ये भी ऐसा ही है। 2 + x बच गया, 8 था, गुणा में था तो माइनस का 4 बटे में आ गया। 2 + x -4 दूनी 8, x बराबर -2, ये 2 भी इधर आते ही माइनस का हो गया। दोनों के चिन्ह समान हैं तो समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह वही रह जाता है जो उन संख्याओं के लगा हुआ है। तो दोनों ही संख्याओं के चिन्ह माइनस है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाती है, इनको सहजाती कहते हैं। 2 और 2 4, तो x का मान आ गया -4। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ।
प्रश्न नंबर 3 है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तीसरे के भी 1-2 प्रश्न बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण है 4 बराबर, पहला प्रश्न 4 बराबर 5 p-2, p-2। दूसरा है, एक प्रश्न हम इधर ले लेते हैं, 4 + 5 ब्रैकेट में है p-1 ब्रैकेट के बाहर 34। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए सवाल को हल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पूरे ही पक्ष को चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 p-2 बराबर 4। जब पूरे ही पक्ष को बदलते हैं, दाएं को बाएं की तरफ, बाएं को दाएं की तरफ, तो चिन्ह नहीं बदले जाते। हाँ, एक संख्या को लेके जाते हैं तब चिन्ह बदलते हैं। अब आपके पास 5 को p से गुणा किया, 5p-10 बराबर 4। 5 को p से भी गुणा कर दिया और 5 को 2 से भी गुणा कर दिया। पक्षांतरण कर देंगे, 5p बराबर 4, 10 इधर आते ही प्लस का, तो 5p बराबर 10 और 4 14, तो p बराबर 14, 5 गुणा में था तो 5 भाग में आ गया। p बराबर 14/5। हाँ जी, सवाल में ध्यान से देखना है, 5 गुणा हो रहा है, अब इधर प्लस है, तो ध्यान से देखो, 4 का तो 4 ही रहने दो, प्लस 5p-5 बराबर 34। ये 5 p से भी गुणा है और 5 1 से भी गुणा है। p से गुणा करेंगे 5p प्लस और माइनस माइनस, 5 एकम 5 बराबर 34। तो ये हो गया 5p-1 बराबर 34। अब आप ये कहोगे कि 1 कहाँ से आ गया, 5 माइनस का था, 4 प्लस का था, तो 5 में से 4 चला गया तो माइनस का 1। अब पक्षांतरण कर देंगे, 5p बराबर 34 और प्लस 1, 5p बराबर 34 और 1 35, तो p बराबर 35/5, तो p बराबर 5×7 35 हो गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब बच गया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 कह रहा है कि x बराबर 2 से x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए तीन समीकरण बनाइए। 3 समीकरण बनाइए, मतलब ऐसा समीकरण बनाओ जिसमें आंसर क्या आ जाए, x का मान 2 आ जाए। पहला क्वेश्चन, 5x बराबर 10। देख लीजिए आप कैसे, x बराबर 10/5, तो x बराबर 5, 5 दूनी 10 आ गया। दूसरा प्रश्न, 2x + 6 बराबर 10। इसको भी देख लीजिए, 2x बराबर 10 - 6, 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, तो x बराबर 2 आ गया क्या। तीसरा,
p/2 प्लस 2 बराबर 2। इसको देखते हैं, p/2 बराबर 2 माइनस 2, 2 माइनस 3, तो 3 तो इधर था, 2 इधर प्लस, तो p/2 बराबर 1, p बराबर 2 एकम 2, तो आपका तीसरा समीकरण ये। इस प्रकार इन तीनों ही समीकरणों में जैसे ही हम x का मान प्राप्त करेंगे तो x का मान आपके पास 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। तो ये 3 समीकरण इस प्रकार, इसने पूछा था कि x बराबर 2 से प्रारंभ करते हैं 3 समीकरण। ऐसे समीकरण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आपके समीकरण जैसे ही हो। ऐसे ही जैसे इसने एक प्रश्न पूछा है कि x बराबर -2 से प्रारंभ करते हुए, किससे? -2 से प्रारंभ करते हुए, इसी का दूसरा -2 से प्रारंभ करते हुए समीकरण बनाने हैं। आ जाइए, जैसे हम ले रहे हैं x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि 2 इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। पहला कंप्लीट। दूसरा 2x प्लस 6 बराबर, अब इधर 6 यहाँ कर दें हम 2। देखिए 2x बराबर 2 माइनस 6, 2x बराबर -6, x बराबर -4/2, तो x बराबर -2। इसका मतलब अपना समीकरण सही है। 2x प्लस 6 बराबर 2। और तीसरा समीकरण x/3 प्लस 2 बराबर, तो पहले तो यहाँ पर भी x/2, यहाँ हम 4 कर सकते हैं और यहाँ हम कर देंगे -8, सॉरी माइनस का 4 और प्लस का 8। देखिए x/2 बराबर -8 प्लस 4, x/2 बराबर -4। अब -4 आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर हम 5 करेंगे, तो 5 करते ही आ गया 1, और x बराबर -2 एकम 2। तो समीकरण इस प्रकार होना चाहिए कि उसका आंसर क्या आ जाना चाहिए? -2। तो अब अपना तीसरा समीकरण हुआ x/2 -4 बराबर -5। इस प्रकार प्रश्न 4 कंप्लीट हुआ। अब आपको घर से कुछ क्वेश्चंस में HW के लिए दे रहा हूँ, आप वो ध्यान से हल करेंगे। पहला क्वेश्चन, लिखेंगे गृह कार्य। आज क्वेश्चन नंबर आपके पास 1, 2x प्लस 5 बराबर 10 को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, समीकरण पाँच x प्लस 2 बराबर 20 को हल कीजिए। ये 2 प्रश्न आपके पास HW के हैं। इस प्रकार एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई।
4.3 में से आपको 2 प्रश्न SW के लिए दिए गए। सभी विद्यार्थियों को ये दोनों प्रश्न अपनी SW की कॉपी में हल करना है। धन्यवाद।